बीफ स्लॉटर का बिल आया तो हमारा सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, हमारे सब लीडर्स क्या क्या बात नहीं किए। सिद्धरामैया जहां यहां तक गए, मैं भी होना तो कहता हूं बोले। एक एयरपोर्ट नहीं बचा है, एक रेलवे स्टेशन नहीं बचा है, एयर इंडिया नहीं बचा है। कौन सा चीज बचकर है अभी? ये सब सेल में रख दिया। क्यों रखा है? SC ST को जो रिजर्वेशन है उसको निकालने के लिए सब कर रहे हैं वो लोग। हम तो पैदा इधर हुआ, हम मरेंगे इधर ही। नहीं, कोई मुसलमान को कुछ नहीं कर सकता इधर, या किसी को भी नहीं कर सकता। मुसलमान को नहीं, एक भी इंडियन को, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पावर कुछ नहीं कर सकता इधर। मैं लीडरशिप के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि CM इब्राहिम साहब हमारा लीडर, मेरा भी लीडर, मैं मानता हूं उनको। DK शिव कुमार पर्सनल नहीं, KPCC प्रेसिडेंट। सिद्धरामैया पर्सनल नहीं, इज चीफ मिनिस्टर। तो ये सब हमें छोड़कर हमें नहीं कम्युनिटी को ये कर दिया वो कर दिया बोले तो कम्युनिटी भी क्या चुप के नहीं बैठते? उनको भी मालूम है सिचुएशन क्या है करके। हमारे को पावर नहीं चाहिए, हमारे को इल्म चाहिए। अगर हमारा कम्युनिटी को इल्म मिल गया ना, ये पूरा चीज ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा। सालार डिजिटल में आप तमाम का इस्तकबाल है। शहर गुलिस्तान बेंगलोर एशिया का सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाला शहर है। इस शहर की तरक्की में और इस शहर को आगे ले जाने में जहां कई शख्सियतों ने खिदमत अंजाम दी हैं, शहर के कॉस्मोपॉलिटन चेहरे को निखारने में कई चेहरों ने काम किया है। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा शांति नगर असेंबली हल्के के रुकन असेंबली जनाब यन्नी हारिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सालार में आपका इस्तकबाल है जनाब हारिस साहब। शहर बेंगलुरु का वो चेहरा जो बैनुल अक़वामी सतह पर शहर बेंगलुरु की शबीह पेश करता है, शहर बेंगलुरु को इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान देने में और बेंगलुरु के तिजारती हलकों को एक नई शान देने में इनके हलके के बाज़ इलाके काफ़ी अहम रहे हैं। इनमें रेसिडेंसी रोड, ब्रिगेड रोड, MG रोड, 100 फीट रोड, इंदिरा नगर, वो तमाम बहुत सारे इलाके इनमें आते हैं। इन इलाकों की जहां तरक्की हुई है और दूसरी तरफ चंद ऐसे इलाके भी हैं जहां अभी तरक्की होनी बाकी है या उन पर काम चल रहा है। इनके हल्के के मसाइल पर बात करने और कर्नाटक के दीगर उमूर पर बात करने के लिए जनाब हारिस साहब मौजूद हैं। हारिस साहब, जैसे मैंने कहा कि आपका हल्का बेंगलुरु का कॉस्मोपॉलिटन फेस रहा है, इंटरनेशनल फेस रहा है। इस हल्के की तरक्की एक जानिब और दूसरा तरक्की का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, उस पर हम बात करते हैं। क्या काम हो रहे हैं आपके हल्के में? ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फुटपाथ, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का, सैनिटरी का, स्ट्रीट लाइट्स का, ये तमाम चीज का ये रोज लोगों को जरूरत चीज है, डे टू डे रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। बहुत हम लोग जहां पर रास्ता नहीं था, जब मैं MLA बनकर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब रास्ता नहीं था, सैनिटरी लाइन्स नहीं थे, पानी रास्ते के ऊपर जा रहा था, ये हालात से इसको चेंज किए। और बहुत सारे स्लम्स थे हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो झोपड़ी के जैसा छोटा छोटा मकान में रहते थे। आज मैं वो सब झोपड़ी को मैक्सिमम 90% झोपड़ी को जहां कोई लीगल इश्यू नहीं है, पूरा झोपड़ी को निकाल के पूरा बिल्डिंग बना के 2-3 फ्लोर्स का बिल्डिंग बना के सब लोगों को टॉयलेट, बेडरूम, हॉल, किचन के साथ एक 350 स्क्वायर फीट का घर बना के दे दिया हम लोग। स्लम बोर्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के इसमें हम लोग हज़ारों लोगों को घर बना के दिए। थोड़े जगह पर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलिट्री का थोड़ा डिफेंस का थोड़ा इशू है, जहाँ पर हम लोगों को जो वो एरिया स्लम रहने से भी हमें उधर डेवलपमेंट करने के लिए ये लोग नहीं छोड़ रहे। तो ये इतना रखे हुआ, और फील्ड हम लोग ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, अभी हम लोग कन्वेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। 3 नया कन्वेंशन सेंटर बन रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक इंडोर क्लब फैसिलिटी विद इंडोर स्विमिंग पूल और क्लब फैसिलिटी हो रहा है। एक शांति नगर 1 करके एक बिल्डिंग उसके साथ, जहाँ पर
पूरा डिपार्टमेंट एक जगह पे आ जाएंगे, मतलब रेवेन्यू, बीबीएमपी, इलेक्ट्रिसिटी, बीडब्ल्यूएसएसबी, और वो बिल्डिंग पे बैंगलोर 1 भी रहेगा। ये तमाम पूरे लोग उधर आके, और एमएलए का ऑफिस भी उधर ही आ जाएंगे, तो सब लोग आके मिलने के लिए, सबको अपना काम करने के लिए सहूलत होगा। तो पूरा प्लान करके अभी हम लोग, और बजट भी जहाँ तक इसके लिए सब पैसे का ज़रूरत है, गवर्नमेंट बजट का ज़रूरत है, उसको जिस तरीके से लेकर आके कर सकते हैं, पूरा प्लान करके किया। जी सर, जैसा आपने कहा कि बजट का मसला है, आपको जो है हुकूमत की तरफ से कितना कोऑपरेशन मिल रहा है, मौजूदा हुकूमत की तरफ से आपके मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए कितना कोऑपरेशन मिल रहा है? क्या आपके एक्सपेक्टेशन को वो मैच कर रहा है या नहीं? अभी देखिए हालात ऐसा है, एक 3 साल में, 4 साल में 3 चीफ मिनिस्टर्स चेंज हो गया। अभी 3rd चीफ सीएम बैठे हैं, तो एक एक सीएम के पास एक एक गवर्नमेंट, उनका सिस्टम अलग रहता है। देखिए अभी नया जो सीएम अभी परसों मिले थे, तो बात करें हम आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को सपोर्ट करेंगे, इसको ये करेंगे करके बोलकर, मैं एक हॉस्पिटल के लिए पूछा हूँ। अभी एक 300 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शांति नगर में बनाने के लिए एक 65 करोड़ का ऑलरेडी मैं पूरा एस्टिमेट बना के सब दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अगर वो मिला तो वो, अभी कोरोना में देखिए हम लोगों को ऑक्सी बेड नहीं मिल रहा था, आईसीयू नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं, एक नॉर्मल बेड तक मिलना मुश्किल हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स नहीं है, मैटरनिटी होम है। तो उसके लिए मैं अभी मेरा पूरा कोशिश एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हो जाएगा। सीएम भी एग्री करे हैं, अभी वो अर्बन डिपार्टमेंट को गया है। मेरे पर्सनली मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट से, जितना हो सकता है उतना लेकर आकर मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया हूँ। सर, बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज ए पायलट प्रोजेक्ट अपनाया गया। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपके इससे वो टेंडर श्योर के नाम से मुतारुफ हुआ, और उसको स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो शांति नगर के बाद इलाकों से ही लोगों ने देखा। आप क्या समझते हैं कि आपके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट 100% कामयाब रहा या नहीं? 100% very good tender sure, and the smart city concept is good, but the way the money is being allotted and spent is not correct. अब क्या हो गया, अभी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जहाँ पर बेंगलुरु सिटी में इम्पोर्टेंट एरिया है, सेंट्रल बेंगलुरु है, जहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, उससे उधर डेवलपमेंट करते करते स्प्रेड करना इसको। अब कहीं अंदर लेकर जाकर जहाँ पर लोग नहीं आते उधर सब करके फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को लगता है लास्ट एक स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम आने से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट प्रॉपरली डन, उसको थोड़ा कनेक्ट भी करना, एक रोड हुआ उसका नेक्स्ट करना, उसको ऐसे ही कनेक्ट करके आ गया तो पूरा रोड्स फर्स्ट क्लास। और इसको मेंटेनेंस को अभी ये लोग पैसा नहीं दे रहे, रोड तो बन गए एक बार, इसको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका भी बजट में एलोकेशन रखना, उसके लिए भी पैसा देना चाहिए। 5 इयर्स मेंटेनेंस इसका कॉन्ट्रैक्ट है, 5 इयर्स के बाद जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा रोड 5 इयर्स हो गया है, तो उसको फिर बनाने के लिए एटलीस्ट उसको मेंटेन करना 5, 10, 15 साल तक लेकर जा सकते हैं इसको, नीट मेंटेन किया तो मेरे ख्याल से उसको भी प्रोविजन करना है। बट दे आर वेरी गुड रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल द यूटिलिटीज आर कमिंग ऑन द फुटपाथ। सो व्हाट हैपेंस, रोड को फिर टच नहीं कर सकते बाद में, उसके बाद तो उसमें थोड़ा बीडब्ल्यूएसएसबी का थोड़ा पाइपलाइंस अभी भी रोड पे है, उसको और हटा के फुटपाथ पर ही लेकर आ गया तो बहुत अच्छा होगा वो। सर, चर्च स्ट्रीट आपने जो है अपनी कोशिशों से और हुकूमत के कोऑपरेशन से एक नया कॉन्सेप्ट बेंगलुरु को दिया, जो है एक शॉपिंग सेंटर में कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्ट्रीट जो आप लोगों ने बाहर के कंट्रीज को विजुअलाइज करते थे वो यहाँ बेंगलुरु में देने की कोशिश की है। डू यू हैव एनी अदर प्लान इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइक दैट? See, first of all, for this Church Street, I'll have to thank the Chief Minister Siddaramaiah and George. He was the Bangalore minister तब, तो उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करके वो एक बहुत मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रोड इंडिया में किधर भी चर्च स्ट्रीट का जैसा रोड नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। सो इट हैज़ बीन मेड इन ए वेरी डिफरेंट वे। इवन नाउ थोड़ा देखिए हम लोग इंग्लैंड, लंदन, स्पेन इधर उधर जाते तो
ये लोकल अथॉरिटी और बिजनेस पीपल के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग रहता है। हम बाहर अच्छा जगह पे थोड़ा टेबल चेयर डाल लिए, लोगों को बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए छोड़ते हैं और कुछ करते हैं। तो हमारा इधर क्या होता है, दुकान से फुटपाथ को कब्जा कर लेते हैं, फुटपाथ दुकान सब एक बनाते हैं, इसको कोई ये नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा और रूल्स करेक्ट करना और एक इनको फ़ायदा भी करना, जहाँ पर जगह है उधर थोड़ा बाहर जगह देना, तभी क्या होता है माहौल बदलते हैं। और इंटरनेशनल हम लोग इंडिया से लोग जाते हैं दूसरा कंट्रीज को ये सब देख के उधर ये करने के लिए, हमारा इधर ही उससे बेटर हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मच बेटर हियर और फैसिलिटी भी है। इसके लिए थोड़ा कानून को थोड़ा और चेंजेस करके आई थिंक दे शुड मेक दोस थिंग्स हैपन हियर ऑल्सो, लाइक ब्रिगेड रोड। अभी ब्रिगेड रोड तो पूरा दुनिया में सब जानते हैं, इंडिया का बेंगलुरु का ब्रिगेड रोड इज सो फेमस। अब क्या हो रहा है उसको, और अभी हम लोग उसका वो स्मार्ट सिटी में किया है रोड, बट स्टिल अपकीपिंग होना। इट हैज़ एन हिस्ट्री। MG रोड बेंगलुरु में, चर्च स्ट्रीट, ये रोड में क्या है, इट हैज़ एन हिस्ट्री। तो उसको हमें थोड़ा मार्केटिंग करके उसको भी देखो, टूरिज्म डेवलपमेंट हमारे में नहीं हो रहा है, जब हो जाएगा तो ये सब चीज़ ठीक हो सकता है। जी सर, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना काम हुआ है वो ठीक है, आप क्या समझते हैं कि और क्या काम होना बाकी है? हाउ आर यू कंटेंट विद इट एंड हाउ यू प्लान टू डू इट? No, there are a lot of things which we can do much better. And there should be, see, even this tender sure work, initially when we were discussing the people involved in it and all, we were talking about duct system where the pipelines can be put permanently inside a duct. Duct के अंदर water supply, sanitary का, electricity का, सब उसके अंदर चले गया। तो ये रोड को आप देखते हैं, बार बार एक रोड, नया रोड डाल दिया, इमीडिएटली BWSSB वाला के खोदता है, नहीं तो बेस्कॉम वाला के खोदता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन के लिए कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास। और एक मास्टर प्लान चाहिए बेंगलुरु सिटी के लिए। एक मास्टर प्लान अब तक नहीं बना है। लेआउट्स किधर होना उधर डेवलप होता है और कुछ और एक जगह पे एक मास्टर प्लान बना दिए थे तो मेरे आई थिंक इट कुड डेवलप मच बेटर एंड नेचुरली द सिटी हैज इट्स ओन लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव थिंग्स। बैंगलोर मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट टेक्स पर्सनल इनिशिएटिव एंड मेक ए मास्टर प्लान एंड डेवलप दिस सिटी, there will be no city like Bangalore in the whole world. That much potential we have, but planning is not there. That's the basic issue. Sir, coming on the other issues, आपके सियासी मसाइल पर बात करेंगे। इन दिनों जो है कांग्रेस में जो है कुछ नाराजगी सी चल रही है, खासतौर पर काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा न दिए जाने को लेकर, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? See, as far as council में opposition leader को देने का whatever that issue, see, we put a claim to that it should be given. There is a senior most people in the council from Congress party, especially from minority community. तो जैसे CM इब्राहिम साहब थे, नसीर अहमद साहब थे, सीनियर है, बहुत साल काउंसिल में काम किए हैं और पॉलिटिकली ऑल्सो दे हैव बीन वर्किंग विद द पार्टी एंड कम अप। नाउ दिस वाज अ क्लेम, नाउ वी हैव क्लेम्ड इट। इन द कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हमें सब काम करना पार्टी में। पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं रखे तो पार्टी का फिर कुछ ये नहीं फॉलो नहीं करे तो फायदा नहीं है। अभी बीजेपी पार्टी में आप कोई भी नहीं बात कर सकते, डेमोक्रेसी किधर है उधर? हम लोग कितने लोगों को, कितना मिनिस्टर्स को आप और हम जानते हैं। हमारा इधर तो सब लीडर्स का नाम जानते हैं, सब बात करते हैं, सब आते हैं डिस्कशन में। अभी CM इब्राहिम साहब पूछे, उन्होंने बहुत अच्छे लीडर है, उसका he is fit for that post, no doubt about it. He's a good leader, he's a very senior person. We also, me personally myself, हमारे minority या president जब्बार भाई, हमारे सब लोग भी बोले उनको बनाओ, he deserves to get it. जब वो सब चला, एक बार पार्टी में डिसीजन होने के बाद हमें सिपाही मिलिट्री कमांडर का ऑर्डर आया तो फॉलो करना उसको, तो वी शुड फॉलो इट नाउ। पार्टी दिया, नेक्स्ट कोई और पोजीशन आ सकता है। सी देखिए, एक ही पोस्ट में सब खत्म नहीं होता ना।
अभी इब्राहिम साहब को एमएलसी बनाए, इब्राहिम साहब को वो कमिश्नर का प्लानिंग का वाइस चेयरमैन बनाए, उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। सी और उनके वो मैं एडवाइस नहीं करता क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा लीडर है, मैं उनको एडवाइस करने का ये नहीं जाता भी नहीं, उतना एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर हमारा पार्टी हाईकमांड, पार्टी प्रेसिडेंट डिसीजन दिया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी डिसीजन देने के बाद हम लोग उसको फॉलो कर, उसका खिलाफ बात करना नॉट करेक्ट। और बात हम कभी भी कर सकते हैं, जब कुछ हुआ तभी बात करना, तब कुछ होने के बाद 1 साल 2 साल 5 साल के बाद बात किया तो फायदा क्या है। जब हम लोगों को कुछ चाहिए अभी तभी बात करना चाहिए हम लोग। और कम्युनिटी का जब तक का काम, कम्युनिटी के बारे में बात करें तो कम्युनिटी का क्या है, बहुत लीडर्स है पार्टी के अंदर, और जो हम अगर कम्युनिटी लीडर क्लेम करते हैं तो किसको भी तकलीफ हुआ तो बात करना चाहिए। अभी जब तक मुझे तकलीफ नहीं होता मैं नहीं बात करता बोले तो फिर कम्युनिटी लीडर कैसा बनता है हम लोग। एक कम्युनिटी सब साथ मिलके जाना है। और अभी बीजेपी ओपनली बोल रहे हैं अब मुसलमान को टिकट भी नहीं देंगे, मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए, फिर किधर जाना हम लोग। अभी कांग्रेस ही एक पार्टी है, आओ सब साथ रहो, पूरा हिंदुस्तान में रहने वाले सब भाई बहन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम साथ रहना करके कौन सा पार्टी बोल रहे हैं, कौन सा पार्टी शेयर कर रहे हैं पावर और पोजीशन सबके साथ। आज मैं एमएलए हूं, कौन सा पार्टी से हूं, आज हमारे और भाई लोग एमएलए है, एमएलसी है, मिनिस्टर बने हैं, अभी किसी और कुछ, अभी कल यूटी कादर को डिप्यूटी लीडर बनाया, कौन सा कम्युनिटी का आदमी है, कौन सा पार्टी है वो। अब अभी इसमें क्या है, उनका इब्राहिम साहब के बारे में मैं नहीं बात करता, उनका राइट है उनको बोलने का, बट पार्टी के अंदर क्या है, डिसिप्लिन को हमें मेंटेन करना। इज ए वेरी गुड लीडर, गुड ऑरेटर, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या करना है, उनको टाइम है, उनको और बात कर सकता है। किसी सिविल सेंट्रल में मिनिस्टर थे उन्होंने, अब लोकल में बात करने से सीधा जाना लीडर के पास बैठ के बात करना, खत्म करना बात को। अभी कम्युनिटी को क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसे हम लोग भी कौम का ही रिप्रेजेंटेटिव है ना। अब हमारे को नहीं दिए, अब नसीर भाई को परसों एमएलसी नहीं दिए तो किसको है वो मुसलमान नहीं क्या। पार्टी नहीं देता है, सबको धोखा करता है करके बोलने को होता है। बीजेपी में कौन है, कोई नहीं है। जेडीएस में कितना लोग को दिया, जेडीएस में हमारा जमीर भाई कई को रिजाइन करके आया, कोई मिनिस्ट्री दिया, सीएम आता बोल के इनको बुला के गए नहीं बोले। अब कौन सा पार्टी बेटर है, कौन क्या किया करके आप ही सोच के देखो। सी उसमें क्या है, कांग्रेस के अंदर हमें बैठ के ये सब चर्चा करना, हमें लड़ना, लड़ के बात करके लेना, नो डाउट। पीछे हटो, बात मत करो, कुछ ये नहीं करो करके मैं नहीं बोलता, हमारा हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, बट विद इन दी फ्रेमवर्क वी हैव टू फाइट। कम्युनिटी में एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इट इज ट्रीटिंग एज ए वोट बैंक। हाउ डू यू सब्सक्राइब टू इट? It is not correct. Sometimes it looks like that, no doubt, but it is not fully correct. But see what I am telling, what we want, what is the community need, we have to fight in the party and take it. हम पार्टी के अंदर रह के फाइट करना, हमें बात करना, डिस्कस करना, हमें जहां पर कब वक्त पर बात करके हमारा लेना। सिद्धरामैया का गवर्नमेंट था, चीफ मिनिस्टर था हमारा, हमें कितना प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स माइनॉरिटी के लिए लेके आए, पूरा कितना बजट एलोकेशन एक्सक्लूसिव माइनॉरिटीज को लेकर आए। कैसा हुआ ये, हम बैठकर काम करें तो वो सब भूल जाते एक ही मिनट में हम लोग। हमारा हक है वो, हमारे को और ज्यादा मिलना चाहिए, जहां पर हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे को और ज्यादा मिलना चाहिए, बट पहले कभी मिला नहीं, एटलीस्ट तब तो मिला हमारे को। ये सब कौन लिया, हम लोग सब मिलकर ही लिए। तो हमें जब अभी नहीं हुआ तो ठीक है, थोड़ा वेट करना, सब्र तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है सब्र का। तो सब्र के साथ हमें थोड़ा और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। सीएम इब्राहिम साहब डिजर्व्स दैट वन, नो डाउट, उनको देना था। ठीक है, पार्टी एक डिसीजन लिया तो हम उसके साथ जाना है ना। अब नसीर भाई भी पूछे, अब नसीर भाई भी डिजर्विंग है, नहीं कर को नहीं, अब नहीं दिया, ओके वेट करो, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अब है कौन है पार्टी में सीनियर लिस्ट में, इन्हों 2-3 लोग ही 600 अभी नहीं, अभी तो वी हैव टू वेट। वही अभी किधर जाके एंड ऑफ द डे किधर जाना, अभी क्या करना,
मुसलमान कांग्रेस को दे रही है वोट बैंक फिक्स, क्या मुसलमान को मालूम नहीं किसको कब देना करके? मालूम है। अब कांग्रेस को दे रही बोले तो कांग्रेस मुसलमान का फेवर में है कर को नहीं, इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस काम कर रहे हैं। अब 70 साल में कांग्रेस क्या किया करके इन्हों बात करते हैं ओपोजिशन पार्टी। 70 साल में हमें बनाया, सोच इन्हों अभी बेच को बैठे हैं, इन्हों क्या करे अभी? ये किसको नुकसान? मुसलमान को भी नुकसान, सब देशवासियों को, सबको नुकसान है। नहीं तो हमारा फर्ज क्या बनता है? इस देश को, इस मुल्क को बचाना। हम लोग इस मुल्क को बचाना तो हमें किधर रहना? मुसलमान भी रहना, क्रिश्चियन भी रहना, हिंदू भी रहना, सब साथ रहना। ये देश को बंटवारा करने को अभी आगे कभी नहीं होगा, ये हिंदू मुस्लिम करने को नहीं होगा, हम सब साथ रहना है। तो इसका ये माहौल हमें बनाना चाहिए। अभी खाली मुसलमान को करके नहीं, हर एक को गवर्नमेंट आने के बाद इन क्या स्कीम दिया किसी और को? कुछ नहीं। पूरे हम लोग अभी हम सबको मालूम है हालात कैसे, इकोनॉमिकली वी आर इन ए वेरी बैड स्टेट कंट्री। सिचुएशन इज नॉट गुड, पीपल आर नॉट सिक्योर्ड, पीपल आर नॉट हैप्पी, सब कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कौन इधर ये अभी हु इज हैप्पी? नोबडी। नो, एटलीस्ट लीडरशिप क्या करना, सबको साथ लेके जाना। और कांग्रेस को खाली मुसलमान का और मुसलमान को ही करके भी नहीं बोल सकता है। अगर मुसलमान को कांग्रेस दिया तो उसको भी खिलाफ बात करते, मुसलमान को करते करके नहीं दिया तो मुसलमान बोलते हमारे को नहीं दिया। ये क्या है सिचुएशन को ओपोजिशन कैसा हो ना वैसा इस्तेमाल कर रहे। हमें भी थोड़ा हिकमत के साथ काम करना, मौके पर करना जो चाहिए। अभी सलीम अहमद कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट है, मुसलमान नहीं क्या? उनको एमएलसी बनाया, मुसलमान नहीं क्या? मुसलमान को नहीं, मैं मुसलमान है, ओनली आई एम मुसलमान, नोबडी एल्स इज मुसलमान। ऐसा हो सकता है? सब मुसलमान है, एक एक को मिलता है। थोड़े अच्छे लोग भी है उसमें, खराब लोग भी है, काम करने वाला भी, नहीं काम करने वाला भी है। कम्युनिटी को फायदा होता है किसी से फायदा नहीं होता है, डजंट मैटर। हमें कलेक्टिवली लेना। अगर हम सिंगुलर बात करके एक आदमी को बात किया तो नहीं होता है। सेल्फिश नहीं रहना हम लोग। देखिए मुझे जहाँ तक, मैं पावर के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं आई लव माई कंट्री, इस देश को, मुल्क को मैं मेरे जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में हूँ, मैं ये सर्विस समझ के पॉलिटिक्स में हूँ। हमारा मकसद क्या? इस देश को बचाना, देश में रहने वाले को बचाना, सबको साथ लेके जाना। ये इस हमारा दिल में आ गया तो आज नहीं मिला। अभी मेरे को लास्ट टाइम नहीं दिया, मिनिस्ट्री नहीं दिया, ज़मीर को दिया। मैं हमें क्या तो भी ये करे, बात करें हमें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट। उम्मीद किससे रखना हमें? देने वाला कौन? छीनने वाले इधर है, सो देने वाले उन्हें है। उन्हें देने के टाइम कौन तो भी छीन सकते नहीं सकता है। तो थोड़ा सब्र के साथ, अगर कोई भी हमें, हमारा इस देश, इस मुल्क, इधर रहने वाले एक एक को हमारे से क्या फ़ायदा हो सकता है? हमें क्या? अब महात्मा गांधी को पूरा दुनिया इतना, उन्होंने क्या तो भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, क्या बने थे उन्होंने? पंचायत मेंबर भी नहीं बने ना उन्होंने। उनका मकसद क्या था? कांग्रेस में रहने वाले एटलीस्ट महात्मा गांधी को तो भी थोड़ा देखना नहीं। तो हमें, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब हर लीडर देखो, कौन पोजीशन पूछना गलत नहीं, पोजीशन लेना गलत नहीं, सबको चाहिए। आस क्या है, ओवर हो गया तो एक लिमिटेड में हमें जाना, सबको चाहिए, सब लेके ना। आपने डिसिप्लिन की बात कही, अब डिसिप्लिन टूट गया है, हो गया, बात बाहर नहीं आनी थी, आ गई। अब कम्युनिटी में एक मैसेज गया है, अब उस मैसेज को नलीफाई करने के लिए, कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में दोबारा लेने के लिए आपकी तरफ से, आपकी मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से कलेक्टिव कोशिश क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी कम्युनिटी भी जानता है, मैं लीडरशिप के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सीएम इब्राहिम साहब हमारा लीडर, मेरा भी लीडर, मैं मानता हूँ उनको, ऐसा नहीं मैं नहीं मानता उनको करके। लेकिन जब गलती होता है तो हमें भी बोलना पड़ता है, ये करेक्ट नहीं, थोड़ा करेक्ट कर लो करके। उन्होंने बात की है, वो फ्रस्ट्रेशन में बात हो गई, नो इश्यूज, वो कोई गलत नहीं है। अभी उन्होंने बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने क्या भी समझदारी में भी कम नहीं है, उनको सब मालूम है और बहुत साल का एक्सपीरियंस है। कम्युनिटी भी आज एक सिचुएशन को देख रहे क्या? कौन सा सिचुएशन ने हमारा कम्युनिटी नहीं देखे क्या? तो ये सब सिचुएशन को फेस करके आ रहे कम्युनिटी भी।
कम्युनिटी भी जानता है कौन क्या है, कैसा करना। देखिए आज हमारा कम्युनिटी को पावर नहीं, इल्म होना सो। हमारे को पावर नहीं चाहिए, हमारे को इल्म चाहिए। अगर हमारा कम्युनिटी को इल्म मिल गया ना, ये पूरा चीज़ ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा। हम लोग आज भी कभी भी हमारा कोशिश यही है, कैसा तो भी करके इल्म देना कम्युनिटी को। इल्म आ गया ना, एजुकेशन आज दुनिया में जीतना तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब से कौन तो भी जीत सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। कौन कब्जा करके बॉम्ब डाल के वो एरिया कब्जा करके कैसा डेवलपमेंट होता है, नहीं होता है ना। तो वो कैसा जीतना हमें, एजुकेशन, हमें प्रोग्रेसिव होना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कम्युनिटी का आउटलुक को चेंज करना चाहिए, ईमान को मजबूत करते हुए आउटलुक चेंज करके लोगों को आगे लेकर जाने। आज गरीबी का बॉटम लेवल पे है हमारा लोग। अगर मैं बात करूंगा ये सब लीडर्स क्या किया इतना साल पूछे तो क्या तो भी जवाब है किसी के पास? क्या किया कौम को करके हमें पूछेंगे, क्या बोलेंगे? तो हम उस पर नहीं जाना। अभी हम सब मिलकर हाथ देकर गरीबों को अपलिफ्ट करना चाहिए। कैसा अपलिफ्ट कर सकते हैं हम लोग? सरकार है सो बजट में कट कर रहे, हमारा स्कॉलरशिप था वो कट कर रहे, एजुकेशन पॉलिसी में दूसरा लेकर आ रहे हैं उन लोग। तो इसको फेस करना तो हमें साथ मिलकर जाना चाहिए। और कौन सा पार्टी हमारे को सपोर्ट कर रही? बीजेपी सपोर्ट कर रही? कौन सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को? वो पार्टी के साथ हमें जाना। जेडीएस टाइम मिला तो बीजेपी के साथ जाता है, टाइम मिला तो इधर आता है। उनको भरोसा करके जा सकते हैं? किसको भरोसा करना, ये सोचना ना। धोखा हुआ है, ये किया है, वो क्या, वो इंडिविजुअल है। कम्युनिटी को एज ए होल किधर धोखा किया? नहीं किया, कभी छोड़कर नहीं दिया। बीफ स्लॉटर का बिल आया तो हमारा सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, हमारे सब लीडर्स क्या क्या बात नहीं किया। सिद्धरामैया जहां यहां तक गए, मैं भी होना तो खाता हूं बोले, फेवर में नहीं बात करे। अभी परसों का इंसिडेंट में भी डीके शिव कुमार हमारा प्रेसिडेंट कितना ब्लंट एंड ओपन होके बात कर रहे हैं, कम्युनिटी को साथ नहीं दे रहे। डीके शिव कुमार पर्सनल नहीं, केपीसीसी प्रेसिडेंट, सिद्धरामैया पर्सनल नहीं, इज चीफ मिनिस्टर। तो ये सब हमें छोड़कर हमें नहीं कम्युनिटी को ये कर दिया वो कर दिया बोले तो कम्युनिटी भी क्या चुप के नहीं बैठते, इनको उनको भी मालूम है सिचुएशन क्या है करके। आज हमें क्या करना है, हिकमत के साथ थोड़ा सब मिल के बैठ के बात करके आज ये मिस हुआ के नेक्स्ट देना हमारे को आगे। अभी एक लीडर बोल दिया तो पूरा कम्युनिटी एक ही साइड वोट कर डालते हैं। बोलो कौन लीडर ऐसा बात कर बोल के फुल कम्युनिटी का वोट एक साइड कर सकता है? क्यों? उसके लिए कलेक्टिव लीडरशिप बनाना हमें। जब तक कलेक्टिव नहीं बनते, और हमारा मकसद क्या रहना, कम्युनिटी को आगे लेकर आना एजुकेशन फील्ड में। आज हमारा कम्युनिटी को मैं आपके चैनल थ्रू रिक्वेस्ट करता हूं, एक घर से एक आदमी गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री होना मिनिमम। गवर्नमेंट सर्विस उसमें हमें नहीं है, पुलिस में है, आप कौन सा डिपार्टमेंट में जाओ नहीं है। हमें पढ़े लिखे कितना पढ़ते, पढ़ने के बाद क्या तो भी काम में चले जाते, बिजनेस में चले जाते और कुछ करते, इधर नहीं आते हम लोग। तो ये सब चीज में हमें कलेक्टिवली पूरा लीडरशिप को, इब्राहिम साहब भी रहना, सब भी लोग रहना, इसके अंदर रहते हुए काम करना। तो ये माहौल बनाना अभी हम लोग, हमें चुपके देखिए हम लोग इंडिविजुअल हमारा पर्सनल ये रखले को हमें फाइट करे तो फायदा नहीं। ये वी हैव टू गो कलेक्टिवली एंड कौन हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, किसका प्रिंसिपल, कम्युनिटी का बात करें तो किसका प्रिंसिपल में कम्युनिटी को सेफ है, सिक्योर है। अब सीए लेके आया, एनआरसी लेके आया, वो ऐसा करती वैसा करती, क्या क्या तमाशा चल रहा है इस देश से, इस मुल्क से। हमारे को कौन तो भी निकाल के किधर भी करने को होता है? हम तो पैदा इधर हुआ, हम मरेंगे इधर ही। नहीं, कोई मुसलमान को कुछ नहीं कर सकता इधर, या किसी को भी नहीं कर सकता, मुसलमान को नहीं, एक भी इंडियन को कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पावर कुछ नहीं कर सकता इधर। सब हम लोग, हमारा राइट है, हम इधर ही रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, अकेले भी नहीं रह सकते हम लोग। हिंदू मुस्लिम सब साथ ही रहना हम लोग। इसके अंदर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है उनका, पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं वो लोग भी। क्या
मुसलमान को कैसा दिखा के मेजॉरिटी को एक साइड करना। अभी मेजॉरिटी भी समझ में आ गया उनको भी, एक एयरपोर्ट नहीं बचा है, एक रेलवे स्टेशन नहीं बचा है, एयर इंडिया नहीं बचा है, कौन सा चीज बचकर है अभी? ये सब सेल में रख दिया। क्यों रखा है? SC ST को जो रिजर्वेशन है उसको निकालने के लिए सब कर रहे हैं वो लोग। अभी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना, इसको प्राइवेटाइज कर दिया तो रिजर्वेशन नहीं देना। तो रिजर्वेशन नहीं देता करके नहीं बोल रहे, सब चीज को प्राइवेटाइजेशन करके छोड़ दिया तो फिर कौन किधर रिजर्वेशन देते? तो ये सब चीज बहुत बड़ा बड़ा चीज है हमारे सामने। हमारे हिंदुस्तान में हमारे साथ रहने वाले हमारे भाइयों को कितना तकलीफ आने वाली, इसको सोचकर हमारा सेल्फ सैक्रिफाइस करना, हमें छोड़ना, हमारा नहीं हुआ छोड़ो। अब मेरा बेटे को आज यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिस अभी दिया, वो भी आपको मालूम है इलेक्शन में क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, उसके बाद क्या हुआ। हमें पार्टी के अंदर डिसिप्लिन से बैठ के ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ओके। हमें लड़कों निकल को बाहर चले गया तो क्या फायदा, क्या होता है? हाँ, सब लोग बुलाते आ जाओ करके पर्सनल फायदे के लिए, कौम का फायदा किधर होगा? सर, तालीम की आपने बात कही, हमारी कम्युनिटी को तालीम की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कर्नाटक लेजिस्लेचर की बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज कमेटी के मेंबर भी हैं। जहाँ तक देखा जाए, आपने ये भी इससे पहले भी कहा है कि स्कॉलरशिप को बेदर्दी से कम किया गया है मौजूदा हुकूमत में। आज हमारे बच्चों को अरीवू स्कीम में लोन नहीं मिल रहे हैं, ऑल स्कीम्स, तमाम बच्चों प्राइमरी स्कॉलरशिप नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उन बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से नहीं, हमें अभी ऑलरेडी प्लान प्रोग्राम चेक करके अभी नया बजट में किस तरीके से उसको लेके आना बोल के चीफ मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं किस तरीके। अभी कोरोना बोल के 2 साल से सब कट करे हैं, रीजन क्या दे रहे हैं हमारे को, कोरोना है बोल के। हम पूछ रहे कोरोना करके आप कौन सा आपको रेवेन्यू कम हुआ है, ये आप जानबूझकर कर रहे करके हम उनके पास बोल रहे हैं। अभी हम सीएम के पास भी मिलने के लिए अभी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं हफ्ते में, बिकॉज मार्च में बजट आएगा, उसका पहले सीएम को भी मिल के बात करके हमें रिक्वेस्ट करके हमारा प्रेशर डाल के हमें कोशिश, क्योंकि जब तक इल्म हासिल नहीं होते ना, कम्युनिटी को हम लोग आगे लेकर जाना मुश्किल है। एक इंडिविजुअल, एक आदमी बात करने से या 4 आदमी मिला के कौम के बारे में बात करने से कौम को बहुत बड़ा क्या भी नहीं होता है। कौम का एक आदमी, सिंगल इंडिविजुअल को जब तक फायदा नहीं होता है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है, कौम को फायदा नहीं है। 4-5 आदमी 10 आदमी को फायदा हो गया तो कौम को क्या फायदा हुआ? अब मेरे को एक पोजीशन मिल गया तो कौम को फायदा होता है। वो कौम को जो फायदा कर सकता है उसके ऊपर हमारा पूरा कलेक्टिवली हमें काम करना। तो पहले जब सिद्धरामैया का सरकार था, सीएम इब्राहिम साहब भी काम करे, वो तब रोशन बेग साहब था, उन्होंने भी काम करे, तब जमीर था, सब काम करे, हम सब मिलके, कादर, सब लोग, हम सब साथ में है, कोई किसी को छोड़ के देने का किसी को। अभी भी माई रिक्वेस्ट सीएम इब्राहिम साहब, अगर ये देख रहे तो आप कांग्रेस में रहना, लड़ना इसके अंदर, नो डाउट, फाइट करना, नो इश्यू, इसको छोड़ के नहीं। हम जो भी बोलेंगे वो सब मीडिया वाला लेके सब मार्केटिंग करते, टीआरपी बढ़ाते, सब करते, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प माय कम्युनिटी। ये और मेरा मुल्क को फायदा है उससे। हमारे को क्या चाहिए, आगे कैसा बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना। हम लोग अभी वोट बैंक बोलते हैं, मुसलमान वोट बैंक नहीं बन सकता है। हमें अभी हमारा कोशिश ये है, अभी हम पूरा स्टेट में हमारा लोगों को इल्म के ऊपर किस तरीके से हमारा बच्चों को आगे बढ़ाना है। हर स्टेट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एमएलए कैंडिडेट, हर एमएलए से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉलेज, स्कूल, जो चीज़ चाहिए हमारे को, उसमें आप हमारे साथ हाथ बढ़ा के हमारे लोगों को आगे लेकर जाना है। अभी और हालत खराब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी ये बीजेपी हुकूमत सेंट्रल में आने के बाद आप देख रहे हैं कैसा अनएम्प्लॉयमेंट का हाईएस्ट लेवल अभी 45 years. Never seen in 45-50 years this kind of unemployment. Youths don't know what to do. Who is responsible for this? एक तरफ एजुकेट करो, एक तरफ फिर आप एजुकेशन के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वेर यूल गेट एम्प्लॉयमेंट। अगेन गवर्नमेंट इज नॉट रेडी। 2 करोड़ एक साल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता हूं बोले, 7 साल 8 साल हो गया,
How many crores employment create करना? How many crores of employment we lost in this country now? Who is responsible? See, हर एक खाली मुसलमान को नहीं, पूरे सब लोगों को, every Indian has lost opportunity. So I am sure the coming election people are going to decide against this government. People will not support this. So हम लोग सब साथ मिलके, साथ हमें अलग मुसलमान अलग क्रिश्चियन अलग करके समझना नहीं, हम सब इंडियन है करके समझ के काम करना. The overall development is very important. Unless overall development नहीं होता है, समझो आप, मैं अच्छा दबा के खा लिया, मेरा पेट भर गया, आपका पेट खाली है, सब खुश हो सकता है? सबको दबा के खाने को मिला तो हमें खुश हो सकता है. तो वो सोचना में हमारा इधर कैसा है, एक मुस्लिम एक हिंदू एक क्रिश्चियन एक सिख, घर कैसा है, हमारा माहौल कैसा है, तो हमारे को कोई डिविजन करके ये करके नहीं हो सकते. सब गया, एक टर्म 2 टर्म मिला उनको, उसमें ये कम्युनल करके पोलराइज करके फायदा मिला, आगे मिलने वाला नहीं है. क्योंकि इनको क्या किया, अभी 70 साल कांग्रेस को माइक मिला तो बात करते, क्या किया, क्या तो भी एक बोलने को बोलो. व्हाट इज दैट दे हैव डन व्हाट कांग्रेस डिड नॉट डू फॉर दिस कंट्री? एवरीथिंग इज डन बाय कांग्रेस. What they are doing is they are selling whatever Congress did for this country. Congress made so much for this country. इस देश का, मुल्क का जो पैसा है, इसका रिसोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करके एक सब बनाया. एयर इंडिया अब पूरा बेच दिया ना उसको. अब कौन सा छोड़ रहे ना, रेलवेज, एक मिलिट्री एक आउटसोर्स अभी तक किया नहीं. मिलिट्री को जो चीज चाहिए वो भी पहले HAL बनाता था, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया. राफेल का तो आपको मालूम है. तो ये सब देखे तो हम लोग और थोड़ा, मुस्लिम्स एक ही नहीं, सब लोग थोड़ा और होशियार से इस देश को बचाने का वक्त आ गया अभी. तो आई थिंक वी हैव टू डू, एंड स्पेशली आप पूछे जैसे इल्म जब तक नहीं है कुछ नहीं होता है. मैं इधर बैठ के बोलता हूँ, थोड़े लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, उनको खाली क्लैप्स के लिए मैं बात किया तो फायदा क्या है? हम देख रहे हैं ना पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर कैसा बात होता है, वो स्टेज के सामने कौन बैठे उनको कैसा हो ना ऐसा बात करते हैं, क्या फायदा? हमें बात ऐसा करना जिससे सबको फायदा हो सकता है. हमारा इंटेंशन, हमारा प्लान, विजन शुड बी हेल्पफुल टू द कमिंग जनरेशन. व्हाट इज यूजफुल टू जनरेशन इफ आई एम गोइंग टू फाइट फॉर वन पोस्ट एंड पोजिशन? Yes, when I get a position, I am sure I can do more things. But that, how should that come? किस तरीके से उसको लेना चाहिए? तो इसके ऊपर हम लोग करना भी, हम चुपके छोटे छोटे चीज़ों को लड़के टाइम और अपॉर्चुनिटी को खराब नहीं करना. सबको अपॉर्चुनिटी 100% मिलता है. Sir, at the end of this interview, what message would you like to give? आप अपने हल्के के लोगों को और रियासत के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक ही बार मिलने का जिंदगी, 2 बार आज तक किसी को जिंदगी मिला नहीं है. किसी को मिला है? एक ही बार मिलने का. इसे सही ठीक तरीके से मेक प्रॉपर यूज, लिव एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. when you are born, when you will die, both we don't know. But when you are living, you know one thing, you are sure to die. And when it is, we have no idea. कब नहीं मालूम है. जहाँ तक है 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, पावर चाहिए, पोस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए बोल के जीने से कुछ अच्छा करना करके जीना बेटर है. और इंसानियत के रखते हुए, इंसान को मार के, इंसान के खिलाफ ये करके जीने से अच्छा क्या है? सब्र के साथ अच्छा इंसान बनकर जीना है. सब हर एक, तब क्या होता है, माहौल भी बदलता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है. और लोग, पब्लिक एट लार्ज शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज बीइंग डन, व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ, व्हाई इट डिडंट हैपन यस्टरडे. ये सोचना लोग, तब सोचे तो ये सब हमारा पॉलिटिकल लीडर्स का करके नहीं, इवन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो इज नॉट डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू. तो ये सब चेंज होना तो इल्म आना. तो माई रिक्वेस्ट इज एवरीवन शुड गेट एजुकेटेड. गवर्नमेंट से आज फ्री है एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अवेलेबल, कोई पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है. मैं अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलेज भी हमें स्टार्ट करा है गवर्नमेंट का, डिग्री कॉलेज. 4,000 रुपये जनरल स्टूडेंट को, SC ST को फ्री, वुमेन गर्ल्स चाइल्ड को फ्री. कितना खर्च होता है डिग्री पढ़ने को?
हमें भी मदद करते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो इल्म एक आ गया तो कैसा तो भी तुम्हें आगे बढ़ सकता है। तो ये एक चीज़ सब लोग ये करना, और इस देश हमारा मुल्क को हमें मोहब्बत से, क्योंकि हमारे जान से प्यारा है ये देश हमारे को, इसे किस सबसे बचाना हमें। वो कोई पार्टी रहने दो, जो इस खिलाफ करते मुल्क का उनको नहीं छोड़ना। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारिस साहब, सालार डिजिटल में आने का और अपने ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।